हाँ, तो बच्चों, अब मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, उससे मेरा मकसद है तुम्हारे दिमाग में कुछ इम्प्लांट करना। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है मैं धीरे-धीरे उस चीज़ को बड़ा करना चाहता हूँ, उस विंडो को बड़ा करना चाहता हूँ। पहले उसका एक सीड इम्प्लांट करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें बड़ी-बड़ी होती चली जाएँगी। तो चीज़ों को ऐसे ही समझना बिकॉज़ तुम 10th में नहीं ठहरने वाले, तुम 10th से ऊपर जाने वाले हो। तो जब चीज़ों को एक पर्पसफुल तरीके से देखा जाता है, तो वो एक विज़न के रूप में निकल कर आती हैं, जो कि मैं यहाँ क्रिएट करने की तुम्हारे साथ कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है, सारे केसेस पढ़े हुए हैं। केसेस का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है, बियॉन्ड फोकस आई मीन बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखा जाता है, सेंटर के बियॉन्ड रखा जाता है, इंफिनिटी पर रखा जाता है। वो सारी चीज़ें ना एक बार एनिमेशन से देखते हैं, आई मीन सिमुलेशन से देखते हैं हम लोग कि ये किस तरह से रेज़ का डेवलपमेंट होता है, रेज़ की स्ट्राइकिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ ज़्यादा हमारे पास तरीका है समझने का कि दरअसल यही क्यों बनता है। बिकॉज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कर्वेचर भी प्रॉपर्ली सेट किया जा रहा है। सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें स्केल्ड है, प्रॉपर्ली हैं। तो Oh my God! समझ रही हैं? Wow! तो कुछ बच्चों के डाउट्स क्या रहते हैं कि सर यही क्यों बनेगी? अब आप कॉपी और पेन के साथ बनाने जाओगे, सब चीज़ें स्केलिंग के अकॉर्डिंग जाओगे, कैलिब्रेट करोगे चीज़ों को, तो आपको ना वक़्त ज़्यादा लग जाएगा और आपको कन्विक्शन इतनी जल्दी नहीं आएगा। कई बार वो डाउटफुल चीज़ें बनी रहती हैं। तो उस कन्विक्शन को प्राप्त करने के लिए आप इस सिमुलेशन का सहारा लोगे ना, तो आई थिंक ये ना अच्छे तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा और जीवन भर इसे भूलोगे नहीं। अपने जूनियर्स को भी बताओगे, जूनियर के जूनियर्स को भी बताओगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जारी रहना चाहिए। एजुकेशन